छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने टोकन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी कर ली है, जिससे किसान घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। किसानों में उत्साह का माहौल है और वे समय पर धान बेचने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की इमारत में बड़ा हादसा हुआ। शनिवार को स्लैब गिरने से 9 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब किसान घर बैठे धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप से टोकन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे समय और परेशानी दोनों कम होंगे। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। राज्य में हाफ बिजली बिल योजना की सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि इससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिले। छत्तीसगढ़ का शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में देश भर में पहचान बना रहा है। यहां छात्रों को 72 लाख रुपए तक का पैकेज मिला है। एडमिशन के लिए जेईई मेन के जरिए काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। कॉलेज में आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और उत्कृष्ट प्लेसमेंट सेल मौजूद है। छत्तीसगढ़ में अब बिना व्यापार लाइसेंस के ठेला, घुमटी या दुकान चलाना मुश्किल होगा। नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों की दुकानें सील करने की चेतावनी दी है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। व्यापारी जल्द लाइसेंस नवीनीकरण कराएं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कारियाम बसंतपुर मार्ग और गौरेला वेंकटनगर मार्ग पर बीटी पेच रिपेयर का कार्य तेजी से जारी है। सड़क मरम्मत से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आवागमन सुगम हो सके। रायगढ़ में एचआईवी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों में 76 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 22 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। विशेषज्ञ जागरूकता और नियमित जांच पर जोर दे रहे हैं। विभाग ने रोकथाम अभियान तेज कर दिया है। बलरामपुर में हुई ज्वेलरी शॉप चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। आरोपियों ने घटना की साजिश मिलकर रची थी। पुलिस ने सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार घोटालों से बचने के लिए मौजूदा प्रणाली खत्म कर फिर से ठेका सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। नई नीति से पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय लेने के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेन चलाने वाले सभी लोको पायलटों को शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में सुरक्षा नियमों का पालन, समय पर ट्रेन संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने इसकी अहमियत पर जोर देते हुए सुरक्षित और नियमित संचालन की अपील की। बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने जंगल में 143 बोरी धान छोड़कर भागे बिचौलियों का पीछा किया। मौके पर एक पिकअप वाहन जब्त किया गया है। अधिकारियों ने किसानों से सतर्क रहने और धान सीधे केंद्र पर बेचने की सलाह दी है। बिलासपुर और बालोद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री साय। वहीं आज ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए तुहर टोकन ऐप भी आज लॉन्च किया जाएगा। प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों की पूरी तैयारी की है और जनता को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन उत्पादन में बड़े निवेश की तैयारी है। सुमित सरकार ने बताया कि राज्य में इस क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। निवेशकों के लिए प्रदेश आकर्षक बन रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 1,19,000 लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। राज्य में 192 नगर निकाय हैं, लेकिन सिर्फ 10 में ही डॉग शेल्टर मौजूद हैं। पशु नियंत्रण और शहरी सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और हल्की धुंध की संभावना भी जताई गई है। सुकमा,
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर चुके हैं। घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों की छुट्टियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार कर्मचारियों को अगले महीने में कुल कितने दिन अवकाश मिलेगा, इसकी जानकारी स्पष्ट की गई है। कर्मचारी इन दिनों सरकारी कामकाज से मुक्त रहेंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को नई छुट्टियों के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 1009 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इन पदों के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी पूरी होगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। जंगलों में 2000 जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा हालात का जायजा लेने और अभियान का नेतृत्व करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा रात में ही जगदलपुर के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने क्षेत्र में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। उजियार 2025 में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक दिखाई दी। समारोह में विद्वानों ने कहा कि छत्तीसगढ़ को समझने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना अनिवार्य है। कार्यक्रम में लोक कला, संगीत और पारंपरिक प्रदर्शनियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नक्सलियों से मुक्ति पाने के बाद ग्रामीण अब अपने गांव में विकास कार्यों में जुट गए हैं। अब वे एम्बुलेंस और राशन की गाड़ियों के लिए सड़क बनाने में सक्रिय हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों की पहुंच गांव तक आसान होगी। ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेलों में कैदियों की निगरानी अब एआई कैमरों से की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए सिस्टम के तहत कैदियों की हर गतिविधि पर वास्तविक समय में नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी और जेल संचालन में पारदर्शिता आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेजों समेत कुल 6 स्वास्थ्य परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पहलुओं से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदेश की सेहत का समग्र परिदृश्य बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के मदरसों में अब वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। यह घोषणा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने की। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। मदरसों में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय मूल्य और एकता की शिक्षा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 9 दवाइयों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। CDSCO की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक दवा नकली और बाकी 8 अमानक पाए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे दवाओं का उपयोग गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। जांच और कार्रवाई जारी है।